डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मोशन चैप्टर के कुछ और कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में सीखा था स्पीड क्या होती है और टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है। तो आज उसी से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग और इस वीडियो में समझेंगे कि वेलोसिटी क्या है एंड टाइप ऑफ वेलोसिटी। देन वी मूव टू एक्सेलरेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन या फिर गिवन डायरेक्शन। सिंपल, वेलोसिटी भी एक टाइप की स्पीड ही है स्टूडेंट, पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जब मैंने आपको स्पीड बताया था तो स्पीड सिंपल क्या होता था, एक मैग्नीट्यूड होता था, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी थी। मतलब हम ये बोल रहे थे वहाँ पे कि कोई अगर व्हीकल रन कर रहा है तो उसकी स्पीड होती थी 30 किलोमीटर पर आवर। पर वेलोसिटी का मतलब होता है अगर कोई व्हीकल रन कर रहा है तो वो व्हीकल का हम कैसे स्पेसिफाई करें, 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड है और टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन है। तो मतलब मैंने उस ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेंशन की है। तो जब भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेंशन करते हैं तो उसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सिंपल सी डेफिनेशन है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन, या फिर इसकी एक फॉर्मूले वाली डेफिनेशन होती है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। तो वी कैन से दैट जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्टूडेंट्स, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। द वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो था वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब मैंने इसके न्यूमेरिकल्स बताए थे आपको, तो आपको ध्यान होगा डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते थे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता था। तो वेलोसिटी सिंपल सी डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। ये हमने फॉर्मूले वाली डेफिनेशन बताई है, या फिर आप बोल सकते हैं स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है इसकी यूनिट। तो जैसे कि फॉर्मूला आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे कि यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, सेकेंड। तो वी कैन से दैट मीटर पर सेकेंड इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। और दूसरी यूनिट भी क्या होगी एक और, दैट इज़ किलोमीटर पर आर। तो हम किलोमीटर पर आर भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। और कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की भी बात हो रही है मैग्नीट्यूड के साथ। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, सिंपल सी डेफिनेशन है वेलोसिटी की, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी की यूनिट, और वेलोसिटी किस टाइप की क्वांटिटी है। अब स्टूडेंट्स इसके आगे बढ़ते हैं स्टेप। तो अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ स्पीड बताया था, तो हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो यूनिफॉर्म मतलब मैंने बताया था एक जैसा। यूनिफॉर्म मतलब क्या बताया था मैंने, एक जैसा। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट, व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन इन गिवन डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, गिवन डायरेक्शन वर्ड लिखना, क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात होगी, क्योंकि वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है। तो यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा मतलब इक्वल। तो व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, then object is said to have uniform velocity। तो we can say that उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स गिवन डायरेक्शन में।
अगर डायरेक्शन चेंज हो गई स्टूडेंट तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, फिर वो नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या लिखा हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉट इन स्ट्रेट लाइन, नॉट इन गिवन डायरेक्शन। आई थिंक आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि बॉडी कवर कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड आ रहा है, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है और एक ही डायरेक्शन है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए एक बॉडी है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है और डायरेक्शन एक ही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो इस केस में डिस्टेंस ए बी होगा। मतलब इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होने वाला है स्टूडेंट्स वो डिस्टेंस ए बी ही है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं स्टूडेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा हमारा वो भी ए बी ही है इस बार। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो वी कैन से दैट इन दैट केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होगा। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इन्होंने बोला अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले हो सकता है बीच में मान लो एक पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक सी पॉइंट है, तो हो सकता है ए से सी ट्रेवल कराओ पहले 1 घंटे में। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये ए से सी ट्रेवल करा होगा इसने, फिर सी से बी ट्रेवल करा होगा, तो ये ए से सी का डिस्टेंस हम देख रहे हैं कि अलग हैगा और सी से बी का डिस्टेंस भी अलग हैगा स्टूडेंट। तो ए से सी और सी से बी के डिस्टेंस अलग अलग हैं, तो भले टाइम इनका सेम हो सकता है यहाँ पे भी 2 मिनट्स लग रहे हो और यहाँ पे भी हो सकता है 2 मिनट्स लग रहे हो, पर डिस्टेंस अनइक्वल है। और इधर तो मैंने डायरेक्शन एक जैसे लिए, पर हो सकता है डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, हो सकता है डायरेक्शन इस तरीके से भी हो जाए, पहले वो ए से सी आया हो और फिर सी से बी ऐसे चला गया स्टूडेंट, तो ये भी हो सकता है एक तरीका। ए से सी और सी से बी, तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज हो गई है, अभी ए से सी ईस्ट की तरफ थी, फिर सी से भी आप देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ हो गई है। तो ऐसे यही बोला है व्हेन बॉडी कवर इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट इन गिवन डायरेक्शन, मतलब कोई डायरेक्शन अलग अलग होगी तो वो हमेशा क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कार रनिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑन बिजी रोड विथ वेरिएबल वेलोसिटी, तो आप समझ सकते हैं कि एक कार हैगी जो नॉर्थ की तरफ जा रही है, बिजी रोड है विथ वेरिएबल वेलोसिटी, तो मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ। इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ना दिखा के थोड़ा सा अलग दिखाऊँ तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि मान लीजिए ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है स्टूडेंट। वी कैन से दैट एक कार जो होगी वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही होगी, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है, कभी डायरेक्शन इधर रहेगी, फिर कभी डायरेक्शन इधर रहेगी, फिर कभी डायरेक्शन इधर रहेगी, फिर कभी डायरेक्शन इधर रहेगी। और वेलोसिटी भी इसकी अलग होगी क्योंकि बिजी रोड है तो उसकी वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती है, अलग अलग ही होगी, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस टाइप की वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉट इन गिवन डायरेक्शन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट दैट इज़ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमेशा है, पहले चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाली क्लासेस में जो हम फॉर्मूले देखेंगे तो उसमें यू दिखेगा आपको, तो यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, वी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। अब बात आ रही है कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी इनिशियल वेलोसिटी और कौन सी फाइनल वेलोसिटी। ये तो क्लियर है कि वेलोसिटी एक टाइप की स्पीड होगी किसी ऑब्जेक्ट की किसी गिवन डायरेक्शन में, तो ये तो हमें पता है कि जब भी वहाँ पे दिया होगा स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन तो मैं समझ जाऊंगा कि ये वेलोसिटी की बात कर रहा है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि इनिशियल वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी, तो ये मैं इसको आपको क्लियर कर रहा हूँ सर। जैसे कि लिखा हुआ है सपोज अ स्कूटर इज एट रेस्ट, सपोज अ स्कूटर इज एट रेस्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये बहुत यूज़ होगा। तो जब भी वो बोले स्कूटर इज एट रेस्ट तो समझ जाना कि इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, हमको 0 लेनी है स्टूडेंट।
इनिशियल वेलोसिटी हमको क्या लेनी है, 0 लेनी है स्टूडेंट, दैट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। अगर उसने इनिशियली रेस्ट वर्ड यूज़ कर लिया है तो आप ध्यान रखिएगा। एंड देन वी स्टार्टेड, फिर हमने उसको स्टार्ट किया तो नाउ इट इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो वी कैन से दैट u 0 है और फिर बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है 20। तो वी कैन से दैट हम ये बोल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 20 है और इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। तो देन द वेलोसिटी विच इट पासेस अर्लियर इज इनिशियल वेलोसिटी, ये बोल रहा है कि जो इसकी वेलोसिटी इनिशियल थी दैट इज़ 0, जो उसने सबसे पहले बताई थी तो वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जो उसने अब पजेस कर ली दैट इज़ 20 तो वो उसकी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो इसमें हिंट दिया हुआ दैट इज़ अर्लियर एट रेस्ट सो 0 एंड नाउ मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, सो फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये आप ध्यान रखिएगा, 0 मतलब कंडीशन में देखिए वो इनिशियली क्या कर रहा है और फिर फाइनली वो क्या कर रहा है उस टाइम पे, तो वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, मान लीजिए अभी वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, एक कंडीशन हम और बना देते हैं, अभी वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, फिर 20 मीटर पर सेकेंड के बाद कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड है। मान के मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी और फिर कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो अगर मैं इस सिचुएशन को लूँ तो 20 मीटर पर सेकेंड पहले थी तो दैट इज़ u, तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा u होगा स्टूडेंट, इसको हम u बोल सकते हैं। और फिर कुछ देर बाद फाइनल कितनी होगी वेलोसिटी 40, तो दैट इज़ v हमारा क्या हो जाएगा 40, क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी ये है तो इनिशियल वेलोसिटी 20 हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी 40 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो ये आपको थोड़ा स्ट्राइक करना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल कंडीशन जो पहले हो रही होगी उसको इनिशियल वेलोसिटी मानना है और जो बाद में हो रही होगी उसको हमें क्या मानना है स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी मानना है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। मैंने एवरेज स्पीड डिस्कस किया था तो स्टूडेंट आपको ध्यान होगा एवरेज मतलब क्या होता है टोटल, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने बोला था आप क्या लिख लिया करो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। सेम विद एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, टाइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और एक फॉर्मूला और है एवरेज को निकालने का, एक फॉर्मूला और है स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। कई बार क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन देगा, तो आप उस केस में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे, u प्लस वी और अपॉन में क्या कर देंगे 2। तो एवरेज निकालने का तरीका ये भी होता है, जैसे कि हमने बचपन में सीखा हुआ है, अगर मुझे 10 नंबर्स का सम एवरेज निकालना है 10 नंबर्स का, तो मैं उन 10 नंबर्स को ऐड कर देता हूँ, डिवाइड बाय 10 कर देता हूँ। तो इधर हमको पता है कि अगर हमको दो वेलोसिटी पता होंगी इन प्लेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हम हाउ वी कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, देन यू हैव टू एड इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो आप इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करेंगे और होल डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखी हुई डेफिनेशन, इट कैन बी डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम टेकन, तो हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे सिंपल लिखा है अर्थमेटिक मीन, ये फॉर्मूले की डेफिनेशन है, ये वाली इस फॉर्मूले से डेफिनेशन आई है और ये वाली इस वाले फॉर्मूले से आई है। क्या लिखा है, अर्थमेटिक मीन, मीन मतलब होता है एवरेज स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ये वाली निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले में कभी भी टाइम की नीड नहीं होगी, सिर्फ आपको वेलोसिटी देगा, और जबकि इस वाले फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों की इन्फॉर्मेशन देगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला करेंगे। तो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल कैसा आता है। अगर न्यूमेरिकल्स में इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम से रिलेटेड है तो हम टॉप पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर न्यूमेरिकल में डिस्प्लेसमेंट और टाइम की प्लेस पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन है तो वी अप्लाई द फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये ध्यान रखिएगा आप स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है क्योंकि काम आएगा एनसीईआरटी में स्पेस न्यूमेरिकल्स भी। अब स्टूडेंट्स मैं आ रहा हूँ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज़ एक्सेलरेशन, और इसी तरीके से हमारा वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया है। तो अब एक्सेलरेशन क्या होता है, तो नाम में आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेट वर्ड आ रहा है। एक्सेलरेट, हमारी गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, तो हमारी गाड़ी में जो एक्सेलरेटर होता है उसके दो फंक्शन होते हैं स्टूडेंट्स। आपको ध्यान होगा हमारी गाड़ी में जो एक्सेलरेटर होता है, जो व्हीकल्स हम लोग यूज़ करते हैं बाइक्स वगैरह या मोपेड्स वगैरह,
तो उसके दो फंक्शन होते हैं स्टूडेंट। तो वो दो फंक्शन क्या होते हैं एक्सेलरेटर के, या तो वो स्पीड को बढ़ा देता है या वो स्पीड को कम कर देता है। तो स्पीड का इंक्रीज होता है मतलब क्योंकि टाइम तो कंटिन्यूसली रन कर रहा है स्टूडेंट, टाइम को कोई रोक नहीं सकता है। तो स्पीड का इंक्रीज होना टाइम के साथ या स्पीड का डिक्रीज होना टाइम के साथ, तो याद रखना इसी को हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। और स्पीड बोल दिया मैंने तो मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँगा इंक्रीज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, तो ये एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है स्टूडेंट, इसके लिए डायरेक्शन स्पेसिफाई। अब मैं स्पीड ना बोल के स्टूडेंट वेलोसिटी बोल दूं, तो वेलोसिटी हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, वेलोसिटी एक टाइप की स्पीड ही होती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो मैं अपनी डेफिनेशन में क्या लिख देता हूँ, द वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद टाइम, देन अनदर क्वांटिटी कम्स इनटू नोटिस एंड दैट इज एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी का इंक्रीज और डिक्रीज होना टाइम के साथ, वेलोसिटी का इंक्रीज और डिक्रीज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही क्या कहलाता है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक फॉर्मूले वाली डेफिनेशन में आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। रेट मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा स्टूडेंट एक्सेलरेशन कहलाएगा। अगर मैं इसका आपको फॉर्मूला बताऊँ, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्टूडेंट चेंज ऑफ वेलोसिटी को समझो आप लोग, चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज मतलब हमेशा है ना फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मतलब क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को लिखते हैं v माइनस इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं स्टूडेंट्स u। तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन में क्या जाएगा t, तो ये मेरा क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और रेट वर्ड यूज़ करा है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो वी गेट द एक्सेलरेशन। और सिंपल सा मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, वेलोसिटी का इंक्रीज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम या वेलोसिटी का डिक्रीज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा एक्सेलरेशन कहलाएगा स्टूडेंट। अब फॉर्मूले में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है v माइनस यू अपॉन टी, तो ऊपर वेलोसिटी है मतलब ये जो है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे टाइम है, और वेलोसिटी की यूनिट मुझे पता है क्या होती है स्टूडेंट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हमें पता है, और टाइम की यूनिट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। अब आप देख सकते हैं कि सेकेंड इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। अब ये होल डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाना है तो इसको इस तरीके से लिख लूँगा मैं, मीटर पर सेकेंड इनटू ये 1 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, ये वाला 1 जो होता है, ये वाला जो 1 देख रहे हैं ऊपर चला जाएगा तो 1 अपॉन सेकेंड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट मीटर, और सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स क्या निकाल ली है यूनिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। तो ये जो लिख रहे हैं 2 बाजू में, ये पावर में स्टूडेंट, ये 2 जो आपको स्लाइड पे दिख रहा है ये 2 पावर में है सेकेंड की, ये ध्यान रखिएगा। ये जो 2 दिख रहा है आपको ये सेकंड की पावर में। अब यही सेकंड की पावर 2 अगर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सेकंड की पावर -2, मतलब उसको एक तरीका ये भी होता है लिखने का। यहाँ पे हम मीटर लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे आपका सेकंड आ जाएगा और माइनस में क्या जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा। तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -2, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट, इसको इस तरीके से मैंने कैलकुलेट करके बताया, फॉर्मूले से हमने वैल्यू पुट करी है, फिर इसको सिंप्लीफाई करा है हमने। तो या तो आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो या मीटर सेकेंड की पावर -2 लिख सकते हो। अगेन वेलोसिटी ही है, वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगेन ये कैसी क्वांटिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी होगी स्टूडेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब 2 चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि हमने डिस्कस किया वेलोसिटी का इंक्रीज होना, वेलोसिटी का डिक्रीज होना। तो वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर हम बोले वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा माइनस, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर मैं रिटार्डेशन बोल सकता हूँ, या फिर मैं डी एक्सेलरेशन बोल सकता हूँ स्टूडेंट। तो वेलोसिटी का डिक्रीज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, और रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। जबकि वेलोसिटी का इंक्रीज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम सिंपल और पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं और सिंपल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी का इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम
आप सिंपल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो या पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, पर वेलोसिटी का डिक्रीज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप इसको हमेशा क्या बोलोगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ रहा है ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आ रहा है। हमको पता है कि फॉर्मूले में जो था एक्सेलरेशन का, दैट इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन टी। अब मान लीजिए स्पीड बढ़ रही है, तो मान लीजिए स्पीड कैसे बढ़ेगी, पहले 20 है, किसी की ऑब्जेक्ट की स्पीड 20 है और फिर 20 से कितनी हो गई 30 हो गई है। अब 20 मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई है, तो जब मैं इधर वैल्यू रखूँगा, मान लीजिए कितनी देर में हो गई है, 1 सेकेंड में हो गई स्टूडेंट, ये 1 सेकेंड मान के चल रहा हूँ, ये 1 सेकेंड में हुई है। तो आप मान सकते हैं कि वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 30 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 20 हो जाएगी, 30 माइनस 20 और अपॉन में क्या जाएगा स्टूडेंट 1, तो 30 माइनस 20 कितना होता है स्टूडेंट्स 10। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर मेरा 10 आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो आप देख रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आंसर मेरा कैसा आ रहा है पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो इसलिए हमने बोला कि जब भी वेलोसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। अब आप मानिए दूसरी कंडीशन लेकर चलता हूँ कि अगर मान लीजिए पहले स्पीड 30 थी, अब 30 से कितनी हो गई स्टूडेंट 20 हो गई है, 30 से 20 हो गई है और मैं टाइम कितना लेके चल रहा हूँ 1 सेकेंड ही लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट। आप देख सकते हैं 30 पहले थी, पहले वाली को हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं और बाद में 20 हो गई तो ये फाइनल वेलोसिटी है। फॉर्मूला हमारा क्या था स्टूडेंट, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी 20 हो गई है, इनिशियल 30 थी तो 20 माइनस 30 अपॉन 1। अब 20 माइनस 30 तो देख रहे हैं कि 30 बड़ा है और बड़े नंबर के आगे नेगेटिव है, मतलब आंसर नेगेटिव में आएगा। तो वी कैन से दैट ये 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे टाइम लिया था मैंने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना जाएगा -10 और -10 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख सकते हैं हम आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं डी एक्सेलरेशन या फिर हम रिटार्डेशन। डी एक्स मतलब स्पीड का कम होना, रिटार्डेशन मतलब स्पीड का कम होना। तो वेलोसिटी जब भी डिक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी जब भी डिक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके लिए हमने 3 वर्ड्स यूज़ करे हुए हैं, या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन स्टूडेंट। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग स्टूडेंट्स बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में भी सेम वही चीज़ हो गई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 3 एक्सेलरेशन को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एंड रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगेन यूनिफॉर्म वर्ड मतलब एक जैसा, तो when velocity of a body undergo equal change in velocity in equal interval of time in straight line, मतलब कोई बॉडी अगर इक्वल चेंज कर रहा है अपनी वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब जैसे कि अगर मैं किसी हाइट से बॉल को ड्रॉप कर दूं, तो जब मैं बॉल को ड्रॉप कर दूंगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा कितनी होती है, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, 9th में ही है, तो उसकी वैल्यू होती है 9.8, मतलब स्मॉल g से डिनोट करते हैं उसको, और वो हमेशा कितनी होती है स्टूडेंट्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कभी भी चेंज नहीं हो रही है, और कभी भी चेंज हो रही है मतलब हमेशा सेम है, और सेम है मतलब यूनिफॉर्म है, तो मतलब उसी को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। मतलब हर इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है वो इक्वल हो रहा है और बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और इसको हम ग्रेविटेशन में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो ये सिर्फ इस केस में हमने प्रैक्टिकली देख रहे हैं, हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडी में देख रहे हैं स्टूडेंट। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब जो बॉडी अर्थ की तरफ गिर रही है, अर्थ की तरफ जा रही है, मतलब उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, किसी बॉडी को जब अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप समझ जाएंगे जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज मतलब अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, तो वी कैन से दैट व्हेन वेलोसिटी अंडरगो अनइक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड डायरेक्शन में नॉट बी स्ट्रेट लाइन।
हो सकता है वो बॉडी की डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में ना हो या फिर अनइक्वल चेंज हो रहा हो वेलोसिटी में इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टूडेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। तो जैसे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में बात करें, जो हम अपनी बाइक्स वगैरह चलाते हैं, जो भी व्हीकल्स रन करते हैं, तो उसमें हमेशा वेलोसिटी वेरिएबल होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। और वेलोसिटी का वेरिएबल मतलब एक्सेलरेशन का नॉन यूनिफॉर्म होना। आपने देखा होगा कि अपनी बाइक के एक्सेलेरेटर को कभी भी एक जैसा नहीं रखते हो, कभी आप इस बढ़ा देते हो उसकी वेलोसिटी या फिर कभी कम कर देते हो, फिर कभी बढ़ा देते हो, फिर कभी कम कर देते हो। तो ये क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स सिंपल हैं इसके। अब लास्ट टॉपिक है दैट इज रिटार्डेशन। आई थिंक रिटार्डेशन आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके थे, मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है, तो आपको ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन इज सेड टू बी रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। मतलब जब भी वेलोसिटी डिक्रीजेस होगी टाइम के साथ तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। इसके एग्जांपल आप देख रहे हैं, स्लोइंग डाउन ऑफ कार, स्लोइंग डाउन ऑफ एनी व्हीकल। जिस भी टाइप की चीज़ देख रहे हैं आपकी जहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमेशा क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज के टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं। आज जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे सिंपल सारे थ्योरेटिकल थे। वेलोसिटी के फॉर्मूले, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यूनिट्स, किस विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज दिस। फिर हमने एक्सेलरेशन डिस्कस किया, फिर एक्सेलरेशन में कुछ डिस्कशंस किए थे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन से रिलेटेड, नेगेटिव एक्सेलरेशन से रिलेटेड, एक्सेलरेशन की यूनिट्स। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे जो मैंने डिस्कस किए हैं थ्योरेटिकल, इन पे बेस हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे स्टूडेंट्स। तो होप सो कि आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा स्टूडेंट्स और सुनिएगा, तो हर एक सिंपल डेफिनेशन क्लियर होगी, क्योंकि इन डेफिनेशन से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे। वो कैसे बनेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।